नमस्कार, ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं संयुक्ता। आज हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आए हैं जो फर्टिलाइज़र तो है ही, उसके साथ साथ ये फंगीसाइड भी है और ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत इजी तरीके से आप इसे बनाकर अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये, आपको लग रहा होगा कि ये जो हम हांडी दिखा रहे हैं पहले आपको, तो आपको हम बता दें कि जब हम एंजाइम बनाते हैं और जिसे हमें 20 दिनों तक रखना पड़ता है, आपने जो एंजाइम के लिए मटेरियल डाला है मिट्टी के बर्तन में, वो किस तरह का होना चाहिए वो हम दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये कितना मतलब सड़ चुका है ये, और इसमें बैक्टीरिया की बात हम करते हैं ना, आपको हम दिखाते हैं आज बैक्टीरिया कैसे होते हैं इसमें। तो चलिए, ये जो है हमने 20 दिन तक इसे रखा है और 20 दिन के बाद इसे हम छान लेते हैं। आपको हमने दिखाया कि ये किस तरह का हो गया है। तो इसे कटोरी में ही हम छानेंगे क्योंकि 20 दिनों के बाद पूरा ये जो 1 लीटर पानी था पूरा सूख गया है और इस तरह से इतना सा बचा है। ये करीब 100 ml के बराबर ये लिक्विड तैयार हुआ है। अब इतना पावरफुल लिक्विड तैयार हुआ है कि 100 ml लिक्विड का यूज आप कर सकते हैं कम से कम नहीं तो 30 लीटर से 40 लीटर पानी में, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। और एंजाइम हम बनाते हैं, ये तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगीसाइड भी होता है, कीटनाशक भी होता है। यदि आपके पौधे में पत्ता मरोड़ रोग हो गया है या फिर आपके पौधों में कीड़े लग गए हैं, फंगस लग गए हैं, आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, आप इस खाद का उसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं आ रही है, फ्रूट्स गिर जा रहे हैं, और जो फूलते तो हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, इस तरह की यदि समस्या है तो उसमें आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कीजिए। यकीन मानिए 100% ये काम करता है और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। ज़रूर एक बार इसका यूज करके देखिएगा। लेकिन ये किस तरह से बनता है ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये इस तरह का इसमें बैक्टीरिया होना चाहिए, तभी ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा आपका, और इसका आप अपने पौधों में यूज करिए तो 100% काम करेगा ये। तो चलिए इसे हम पौधों में डाल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये 20 लीटर की हमारी बाल्टी है, इसमें हमने 10 लीटर पानी लिया है। तो ये जो लिक्विड हमने 100 ml का तैयार किया है, तो इसमें हम 10 लीटर पानी में 1/4 भाग हम 10 लीटर पानी में यूज करेंगे। तो और यदि हम आधा यूज करेंगे तो हम 20 लीटर पानी ले सकते हो। यदि पूरा हमें यूज करना है, इतना ही घोल को आप 40 लीटर सादा पानी में आप इसे मिला दीजिए और सारे पौधे में डाल दीजिए। यदि पोषक तत्वों की कमी है आपके पौधे में तो पौधों को पोषण देगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इतना ज़्यादा होंगे इससे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने डाला क्या था इसमें। तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। देखिए, ये हमारा चंपा का पौधा है, इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ा गमला है इसलिए इसमें हम 1 लीटर लिक्विड का यूज करेंगे। और यदि छोटे गमले हैं आपके पास तो उसमें कम से कम 200 से 250 ग्राम ये लिक्विड आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास नींबू का पौधा है, तो नींबू के पौधे में भी हम इसका यूज करेंगे। यदि सब्जियां हैं आपके यहाँ तो आप सब्जियों में भी इसे डाल सकते हैं। फूल वाले पौधे हैं तो फूल वाले पौधों में भी आप इसे डाल सकते हैं। ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। कीड़े और फंगस को तो ये ख़त्म करेगा ही, उसके साथ साथ आपके पौधों को पोषण भी देगा ये। तो आइए जान लेते हैं इसे कैसे बनाया है हमने। सबसे पहले आपको इस तरह की हांडी लेनी है और हांडी में आप हांडी को पूरा भर दीजिए। ये 1 से 1.5 लीटर का हांडी है, तो इसे हम पूरा भर देते हैं। और भरने के बाद इसमें हम डाल देते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा डालने के बाद उसके बाद हमें डालना है इसमें गुड़। ये जो टुकड़ा है ये 10 से 15 ग्राम का है, तो हम इसमें डाल देते हैं। और ये गुड़ डालने के बाद जो हम चीज़ डालेंगे वो है एकदम खट्टी वाली। तो हम इस दही का उपयोग करें, क्योंकि ये हमने जानबूझकर रख दिया था। ये 1 सप्ताह पुराना दही है और इसे हम इस एंजाइम बनाने में यूज करेंगे। तो इतना सा दही आपको डाल देना है। और दही डालने के बाद हमें क्या करना है कि इस हांडी को ढक देना है। अच्छे तरीके से इसे ढक दीजिए और ढककर इसे किसी छाया वाले जगह में आपको रख देना है।
बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन है उसमें ऑलरेडी एयर पास होते रहता है, यानी कि हवा अंदर बाहर होते रहती है। तो इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 20 दिन तक कुछ नहीं करना है आपको। और 20 दिनों के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हांडी के अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं वो किस तरह की हो गई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़ चुका है ये, और सड़ने के बाद इसमें बैक्टीरियाज कैसे होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सड़ चुका है, फफूंद लग गया है इसमें। पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। तो हमने इसे छान लिया, और छानने के बाद ये जो लिक्विड तैयार हुआ है वो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 100 ml के बराबर ये लिक्विड तैयार हुआ है। 20 दिन के बीच ये जितना पानी था सारा पानी सूख चुका है, और सूखने के बाद जो इसके गुण हैं, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो देखिए इस तरह का हो गया है, और 100 ml निकला है ये। और 100 ml को आप 40 लीटर पानी में इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब तक ये चीज़ें सड़ेंगी नहीं तब तक आपका पावरफुल लिक्विड तैयार नहीं होगा। तो इसलिए इसे पूरे 20 दिन तक रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर इस तरह का पावरफुल आपका एंजाइम तैयार होगा, और आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये। और ये जो हांडी में आप देख रहे हैं जो एलोवेरा बचा हुआ है उसमें और भी लिक्विड है। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे पूरा भर देते हैं पानी से, और पानी से भरने के बाद इतना लिक्विड को हम 20 लीटर पानी में फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको यूज करना हो इसे छान लीजिएगा, और 20 लीटर पानी में इसे यूज कर लीजिएगा, पौधे में डाल लीजिएगा। तो इसका यूज आप 10 से 15 दिन के बाद पौधे में फिर से कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालते हैं, जो भी फंगीसाइड डालते हैं, उसे दोहराना ज़रूरी होता है। इसे 10 दिन बाद फिर से इसे दोहरा दीजिएगा। ये जो हमारे पास ये हांडी में हमने पानी भर के रखा है, और ये हमारा जो 3 भाग बचा हुआ है, इस लिक्विड को हम स्टोर करके रख लेंगे, और फिर 10 से 15 दिन के बाद हम अपने पौधों में डालेंगे। इससे क्या होता है कि एक बार में कोई भी फर्टिलाइज़र हो या कोई भी फंगीसाइड हो, उसे मर तो जाते हैं, कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह जाता है, यदि हम इसका प्रयोग डबल करते हैं, दोबारा करते हैं, तो ये जितने भी फंगस हैं, जितने भी कीड़े हैं आपके पौधे में लगे हुए, वो सारे निकल जाएंगे। जो फल तो निकलता है लेकिन उसका फल गिर जाता है। तो उस तरह की जो समस्या है उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।